कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सत्यनारायण भगवान की कथा। सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद में सत्यनारायण भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, केले का फल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, भगवान के सामने पुष्प चढ़ाएं और दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपके मन में कोई कामना है तो वह आप भगवान के सामने जरूर बोलें। केले के खम्भे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, गुलाब के फूल, दीपक, तुलसी, ये सारी सामग्री पूजा के लिए आप रख लें। भगवान की पूजन करें और इस कथा का श्रवण करें। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्राणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके करने से कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक, विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर सुखलोक को प्राप्त होता है। श्री भगवान विष्णु के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा लेवें। गेहूं के आटे में सांटी का चूर्ण भी मिला लें। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर
श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। हे भक्तिराज, तुमसे तो विकराल कल काल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान, आचार और विचार को न चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण जो कि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना परलोक संवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कल काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनाम व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा। घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर प्यास को भूल गया और विप्र को नमस्कार कर पूछा कि हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत और भोजन करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की
सभी सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार की समस्त सुख भोगकर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनाम व्रतकाय का द्वितीय अध्याय संपूर्णम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय प्रारंभ है। श्री सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लामुक नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। जब भी अध्याय समाप्त होता है तो श्रीमन नारायण 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 इस मंत्र की ध्वनि जरूर बोला करें। प्राचीन समय की बात है। उल्लामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यभक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। महाराज उल्लामुक ने कहा, ये साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर को गया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया, आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था, उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, ही प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलता देखा। तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर लाऊं। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर देखभाल का लड़की के लिए सुयोग्य बढ़ित पुत्र देखकर ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों के साथ अप्रसन्नचित हो अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गई और श्राप दिया कि हे साधु, तुझे अवश्य ही इसकी शिक्षा देनी पड़ेगी, तुझे दुख उठाना पड़ेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में गई। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह ससुर और दामाद दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता के साथ राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो जो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा।
फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी वह, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा था। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उसने वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करूं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्यय से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा सभा में आया और अपना स्वप्न सुनाया। फिर बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने मीठे वचनों से कहा, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर आगे जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बढ़त हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठा देकर अचम्मा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखे तो मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करिए, दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मान शोका तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, पहले की समान नौका में धन भर दूँ। वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छानुसार बढ़ देकर अत्याध्याय हो गई। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव से को देखा कि वह धन से भरी हुई है। फिर वह अपने साथियों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा, खबर की मिलने के लिए भेजा कि हम आ गए हैं। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालिक अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, हे कलावती, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु वह प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सदैव भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना वहां पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्याओं को रोता हुआ देख साधु दुखित तो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाकर लौटकर आप आई तो उसका पति सामने मिला। उसके बाद सभी बंधु बांधवों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और अंत में
वह स्वर्गलोक को गई। जब तक जिए तब तक सत्यनारायण भगवान का व्रत करते रहे। इति श्री सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे गोविंद नारायणे नारायणे नारायण। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, ऋषियों मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अवमानवश ना ही राजा ने उनको नमस्कार किया और ना ही प्रसाद खाया। ग्वाल बालों ने प्रसाद उसके लिए दिया तो वह प्रसाद छोड़कर अपनी नगरी को आ गया। अपनी नगरी में आया तो उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया सब भगवान ने किया है। फिर वह विश्वास कर ग्वाल बालों के समीप गया और वहाँ प्रसाद खाया तो सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक शुभ होकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उन्हें धन दान की प्राप्ति, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर संतान निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले जन्म में इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मुक्ति की प्राप्ति की। लकार आर्य ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामक नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूरध्वज बनकर अपने पुत्रों को आर्य से चीरकर मुख को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति योग कर्म कर मुख को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान की कथा सुनने के बाद में फिर आरती करें, सभी की मनोकामना पूरी होगी।